2015 भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने का आखिरी मौका दिया था, लेकिन जब बात देशभक्ति की आई तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी की लाइन को लांघते हुए पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा अमेरिका में खोल कर रख दिया। और यही नहीं, ओवैसी ने भी बहरीन में फाड़ दी पाकिस्तान की नकाब। क्या हो रहा है ये सब? क्या अब पूरा हिंदुस्तान एक सुर में बोल रहा है? अब बहुत हुआ। 2015 आखिरी मौका था। अमेरिका में शशि थरूर ने आतंक पर सामने रख दिया। पाकिस्तान का काला चिट्ठा। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान डेलीगेशन को लीड कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जिस प्रकार अमेरिका आतंकवाद का शिकार हुआ है, उसी तरह भारत भी बार बार इसका शिकार हो चुका है। उन्होंने मुंबई हमले, उरी और पहलगाम हमलों सहित कई आतंकवादी हमलों के बारे में बताते हुए पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने के ठोस सबूतों की ओर इशारा किया। शशि थरूर ने कहा कि मुंबई हमले के सबूत मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान इनकार करता रहा। ये इनकार पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। उसके बाद पाकिस्तान दावा कर रहा था कि उन्हें नहीं पता कि ओसामा बिन लादेन कहाँ है, जब तक कि वह सेना की छावनी के बगल में एक सुरक्षित घर में नहीं मिला। यह असली पाकिस्तान। डेलीगेशन को लीड कर रहे शशि थरूर ने कहा कि हमारे लिए 2015 आखिरी मौका, उनके लिए व्यवहार करने, सहयोग करने, यह दिखाने का आखिरी मौका था कि वे आतंक को खत्म करने के लिए गंभीर हैं। लेकिन सितंबर 2015 में उरी में हमला हुआ। फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए LOC पार की, जिससे चीजें शांत हो। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से जनवरी 2019 में पुलवामा में हमला हुआ। हमने IB पार करके जवाबी कार्रवाई की। हमने आतंक के बारे में संदेश देने के लिए पाकिस्तान को उसके गढ़ में मारा है। पाकिस्तान विश्वास के लायक ही नहीं है। हमें युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हम अकेले रहना पसंद करेंगे। आतंक से जैसा अमेरिका परेशान, वैसे ही भारत। भारतीय डेलीगेशन ने 9 नवंबर के हमले में जान गंवाने वाले लोगों को मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। यहाँ डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने कहा कि जिस प्रकार अमेरिका आतंकवाद का शिकार हो, उसी तरह भारत भी इस आतंकवाद का बार बार शिकार हो। थरूर ने कहा, जो घाव अमेरिका को मिले, वैसे ही घाव हमने भी सहे। हम यहाँ एकजुटता की भावना के साथ आए और यह भी कहने आए हैं, यह एक मिशन है। और वहीं बहरीन में भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा बनकर पहुंचे एमीम सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी गरज उठे। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को फेल स्टेट कहा, बल्कि पूरी दुनिया के सामने आतंक की फैक्ट्री चला रहे इस मुल्क की पोल खोल दी। ओवैसी ने कहा, भारत किसी भी हमले का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारी टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को मिट्टी में मिला चुकी। अगली बार अंजाम उम्मीद से परे होगा। तो दोस्तों, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम सब एक सुर में बोलें? आतंकवाद को खत्म करने का समय अब आ चुका है। क्या आपको भी लगता है कि अब भारत को दुनिया भर में और सख्त कूटनीति अपनाकर पाकिस्तान की असलियत सबके सामने रखनी चाहिए? अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्या पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए? और हाँ, ऐसे ही दमदार और देशभक्ति से भरे वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। बहरीन से ओवैसी ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। दुनिया के सामने आतंक की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भारतीय सांसदों के डेलीगेशन साथ बहरीन गए हुए। यहाँ रविवार को उन्होंने एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में बातचीत के दौरान पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। ओवैसी ने यहाँ बोलते हुए पाकिस्तान को एक फेलियर स्टेट बताया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के बारे में बात करते हुए कहा कि पड़ोसी देश की किसी आक्रामकता के खिलाफ खुद की रक्षा करने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले डेलीगेशन के साथ बहरीन गए हुए हैं। अगली बार का अंजाम उम्मीद से परे होगी। बहरीन में असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की कार्रवाइयों के प्रति भारत की संतुलित प्रतिक्रिया के बारे में बताया। ANI के हवाले से उन्होंने कहा,
सरकार और मीडिया, हमारी वायु रक्षा प्रणाली, हमारी तकनीक और युद्ध क्षमताओं ने पाकिस्तान जैसे फेलियर स्टेट द्वारा लॉन्च की गई हर चीज को सफलतापूर्वक रोका और बेअसर किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने हर भारतीय के जीवन की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए हैं। इस सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगली बार जब पाकिस्तान यह दुस्साहस करेगा तो इसकी प्रतिक्रिया उनकी उम्मीद से परे होगी। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की अपील। वहीं ओवैसी ने भारत की रक्षात्मक ताकत पर जोर देते हुए कहा कि भारत ने जिम्मेदारी से काम किया है और अधिकतम संयम बरता है, फिर भी देश के पास अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साधन मौजूद है। उन्होंने बहरीन सरकार से पाकिस्तान की कार्रवाइयों की निंदा करने और पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की ग्रे सूची में वापस लाकर आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने में मदद करने का भी आग्रह किया। इस लिस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी संगठनों से संबंध और अन्य मामलों में निगरानी किए जाने वाले देश शामिल हैं। एकमत है हमारा देश। ओवैसी ने इस मौके पर कहा, हमारा देश एकमत है, चाहे हम किसी भी राजनीतिक संबद्धता से संबंधित हो। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, लेकिन जब हमारे देश की अखंडता की बात आती है तो यह सही समय है कि हमारा पड़ोसी देश इसे समझे। मैं अनुरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहरीन सरकार पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में वापस लाने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए किया गया है। बहरीन में प्रमुख हस्तियों और बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले की त्रासदी पर भी चर्चा की, जिसमें 22 अप्रैल को 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दिए जाने के कारण भारत को हुए नुकसान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है ताकि दुनिया को पता चले कि भारत पिछले कई सालों से किस खतरे का सामना कर रहा है। दुर्भाग्य से हमने कई मासूम लोगों की जान गंवाई है। यह समस्या पाकिस्तान से ही निकलती है। जब तक पाकिस्तान इन आतंकी समूहों को बढ़ावा देना, सहायता देना और प्रायोजित करना बंद नहीं करता, तब तक यह समस्या खत्म नहीं। ओवैसी ने कहा, कृपया इस हत्याकांड की मानवीय त्रासदी पर विचार करें। 6 दिन पहले शादी करने वाली एक महिला 7वें दिन विधवा हो गई। 2 महीने पहले ही शादी करने वाली एक अन्य महिला ने भी इस हमले में अपने पति को खो दिया। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में बहरीन पहुंचा। डेलीगेशन बता दें कि भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में बहरीन भेजे गए प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे, भाजपा के सांसद फंगनन कौन्या, NJP की सांसद रेखा शर्मा, AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सांसद सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और राजदूत हर्ष श्रृंगला भी शामिल हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.